हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बताइए बच्चों, आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? गुड आफ्टरनून। बोलिए, कैसे हैं आप सब? तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले कि मैं चीज़ों को आगे बढ़ाऊं, बताइए क्या मेरी आवाज़ आपको एकदम क्लियर सुनाई दे रही है बेटा? बोलिए, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? करेक्ट? एकदम सही, एकदम सही, सब कुछ क्लियर है। ओके, तो चलो सेशन को शुरू करते हैं बेटा। आज का जो सेशन है वो क्लास 11th के बारे में एक इंट्रोडक्शन है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास 10th के बाद जब हम क्लास 11 में पहुंचते हैं तो किस तरह का परिवर्तन हमारे दिमाग में, हमारे परिवेश में, हमारे शिक्षा में आता है। किस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, किस तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब यूं समझ लो बेटा, अभी तक आप कैसे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, वो एक तरफ है। और अब यहां से पढ़ाई का यूं समझो बेटा, एक नया रास्ता आपको मिलने वाला है। पर यह रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो 2 साल की पढ़ाई होगी बेटा, आपने अपने जीवन में इतना पढ़ाई नहीं किया होगा जितना ये 2 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। जी जान लगा के पढ़ना होगा, तब जाके आपने जो भी लक्ष्य बनाया है वहां तक आप पहुंच पाएंगे। और कहीं ना कहीं आपने केजीएस नीट का जो बैच लिया है, आपके मन में है कि आने वाले समय में आपको डॉक्टर बनना है, नीट एग्जाम क्रैक करना है। और डॉक्टर बनने का सपना एक ऐसा सपना है जिस जहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार के ऑब्स्टेकल्स आपको फेस करने होंगे। तो इस 2 साल में मैं लगातार आपके साथ रहूंगा, आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट को मजबूत बनाने के लिए। बेटा, मैं हूं गोगी सर, जहां पर केजीएस में मैं आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट लूंगा हिंदी मीडियम में। और पूरे साल मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा ये समझने में कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे बेहतर किया जाए, केमिस्ट्री को कैसे स्कोरिंग बनाया जाए, और केमिस्ट्री को कैसे हम उस सब्जेक्ट के श्रेणी में रख दें जिससे हमको अधिक से अधिक नंबर हमें प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले जरा मैं देख लेता हूं कि क्या मेरे सारे बच्चे आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? जरा मैं आप कुछ बच्चों के नाम मैं यहां पर लेना चाहता हूं। देखता हूं हमारे जो नए बच्चे हैं, कौन है ये बच्चे, जरा देखा जाए, जरा देखा जाए। जरा फटाफट आप लोग हेलो लिख कर भेजेंगे बेटा। रोहित, अर्जुन, आकांक्षा, दीपक, अर्जुन, युवराज, शिवम, शिवानी, प्रतीक, अंशु, सृष्टि, सतीश, अमृत, अरे बाप रे, विशाल, संतोष, रागनी, आयुष, अरबाज, अंकुश, प्रणव, शिवम, प्रतीक, सोनाली, आलिया, अल्बैक्स, अरे वाह, अश्वनी, शुभम, साक्षी, अमित, अक्षय, सृष्टि, संगम, सुहानी, स्मृति, निशा, अरुण। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब मैं सारे बच्चों के नाम तो नहीं ले पाऊंगा, धीरे धीरे समय लगेगा आपके नाम को मुझे याद करने में। देखिए, आपके नाम हम टीचर्स को कैसे याद होते हैं, आपको कंटिन्यू एक्टिव रहना पड़ेगा बेटा। क्लास में क्वेश्चंस पूछते रहना है, आपके मन में कोई दुविधा है तो वो बताना है, हमसे बातें करनी होंगी, तब जाके आपके नाम हमें याद होंगे। इतने सारे बच्चों के नाम याद करना इतना आसान नहीं होता, खासकर मेरे लिए। मैं तो बिल्कुल याद नहीं कर पाता, बहुत समय लगता है मुझे बच्चों के नाम याद करने में। तो आप एक्टिव रहेंगे तो बेशक आपके नाम आसानी से हम याद कर पाएंगे, बेशक। ठीक है, ओके, चले 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 तो सेशन को शुरू करते हैं बेटा। अच्छा, अभी तक कुछ बच्चों ने अपने नाम में
बदलाव नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट केजीएस यूजर लिखा रहता है। आपके नाम में केजीएस यूजर लिखा है तो उसको चेंज करके जो भी आपका नाम है उसको रख देंगे बेटा। तो चलिए, मेरे क्लासेस में पूरे साल भर क्या होने वाला है उसका एक छोटा सा मैं आपको प्रीव्यू दिखाने वाला हूं बेटा, एक ट्रेलर दिखाने वाला हूं। पूरी पिक्चर देखने के लिए साल भर आपको संयम के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। चलिए तो बेटा, आज के क्लास में क्या होने वाला है। आज के क्लास में, आज की सेशन में मैं आपको क्लास 11th के बारे में, मैं आपको आज क्लास 11th का एक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं बेटा, एक इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। समझ में आना चाहिए क्लास 11th में क्या होने वाला है, समझ में आना चाहिए कि क्लास 11th में क्या होने वाला है। इससे पहले कि मैं क्लास 11th के बारे में बताऊं, एक एक करके स्टेप वाइज सारी चीजों को आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके केमिस्ट्री गुरु कौन है, कौन आपको केमिस्ट्री पढ़ाएगा। स्वाभाविक सी बात है बेटा, केमिस्ट्री तो मैं ही लेने वाला हूं, केमिस्ट्री तो मैं ही लेने वाला हूं। तैयार हो जाइए, पूरे साल आपके साथ मैं रहूंगा, पूरे साल आपके साथ मैं रहूंगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट को मजबूत करने के लिए। तो केमिस्ट्री कौन पढ़ाने वाला है आपको? जी हां, मैं ही पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि इससे पहले बेटा आप लोगों ने, इससे पहले आप लोगों ने क्या कोई मेरा वीडियो देखा है या किसी सीनियर से क्या कभी गोगी सर के बारे में नाम सुना है? जरा मुझे बताएंगे, क्या किसी भी प्रकार से आपने गोगी सर के बारे में कुछ भी सुना है बेटा? एक बच्चा बोल रहा है होगी सर, होगी होगी, गोगी के साथ सब होगी, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता दूं। आपको पता भी तो होना चाहिए ना बेटा कि आपके केमिस्ट्री टीचर कौन है, आपके केमिस्ट्री टीचर कौन है। तो बेटा, मेरा पूरा नाम है गोवर्धन श्रीवास, और ये नाम आखिरी बार मैंने अपने मुंह से कब लिया था मुझे खुद याद नहीं है। बहुत दिनों के बाद मैं ये नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं। एक्चुअली बच्चे मुझे इतने सालों से बेटा गोगी सर के नाम से ही जान रहे हैं, गोगी सर के नाम से ही जान रहे हैं। सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो टीचर आपको पढ़ाने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया तो आपको होना चाहिए, तब आपका एक आत्मबल बढ़ेगा, विश्वास आएगा, खान सर के ऊपर विश्वास आएगा कि भाई हमारी जो टीम बनी है केजीएस की वो ऐसे ही नहीं बनाई गई है बेटा। बहुत रिसर्च के बाद हमारे टीचर्स जो हैं वो चुने गए हैं ताकि आपको अच्छी सर्विस मिल सके। बेटा, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। मैं तब से क्लासेस ले रहा हूं जब से आप इस धरती में अवतरित नहीं हुए थे। मैं क्लासेस ले रहा हूं बेटा, मैं क्लासेस ले रहा हूं बेटा 2003 से, मैं 2003 से क्लासेस ले रहा हूं, यानी कि अब मुझे तकरीबन 22 साल हो गए पढ़ाते हुए। हालांकि मेरे इमेज में 21 साल लिखा है पर ये मेरा 22 साल पूरा हो गया है। अब आप बताइए क्या चीज आपको जानना है केमिस्ट्री में। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपको क्या क्या पता चलने वाला है केमिस्ट्री में। आपको अंदाजा नहीं है केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है। मेरा क्लास इससे पहले कि शुरू हो, आप एक काम करना, आज जैसे ही मेरा ये सेशन खत्म होगा, आज जैसे ही मेरा ये सेशन खत्म होगा, तुरंत गूगल पे जाना, तुरंत गूगल पे जाना बेटा, और गूगल पे जाके सिर्फ आपको लिखना है गोगी सर, सिर्फ आपको लिखना है गोगी सर, ठीक है। उसके बाद मैं दावे से कह सकता हूं बेटा आप जरूर इंतजार करो कि कब हमारा क्लास शुरू होने वाला है। तो मेरे ढेर सारे वीडियोस आज यूट्यूब में पड़े हैं, इंस्टाग्राम पे पड़े हैं, तो आप सिर्फ गोगी सर लिखेगा,
आपको एक से एक रोचक वीडियोस मिलेंगे, शॉर्ट्स के फॉर्म में सुंदर सुंदर रोचक वीडियोस मिलेंगे, और पूरे लेक्चर के फॉर्म में तो फिर ढेर सारे वीडियोस हैं। बस एक बार क्लास खत्म होने के बाद गूगल में या यूट्यूब में सर्च करना बेटा गोगी सर, आपको अपने आप पता चल जाएगा। बात करूं क्वालिफिकेशन की, उस दिन बच्चे बोर थे सर टीचर से क्वालिफिकेशन बताइए, टीचर्स का क्वालिफिकेशन बताइए। क्या जानते हैं आप क्लास 12 के बाद एक इंसान क्या क्या पढ़ाई कर सकता है? आप बताइए, क्लास 12 के बाद एक इंसान क्या क्या पढ़ सकता है? कितना सुने हो आप, क्या जानते हो आप? अक्सर हम सुने हैं कि क्लास 12 के बाद एक इंसान बीएससी कर सकता है, उसके ऊपर गया तो एमएससी कर सकता है, और क्या कर सकता है? बेटा मैंने डबल एमएससी किया है। पहले मैंने 2000, ध्यान देना, 2008 में मैंने ऑर्गेनिक में एमएससी किया है। उसके बाद 2010 में मैंने एमफिल किया है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी मैंने किया हुआ है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी किया है। उसके बाद 2013 में मैंने दोबारा एमएससी किया बेटा मैंने इनऑर्गेनिक में। और अभी 2022 से मेरी पीएचडी चल रही है बेटा, मेरी पीएचडी चल रही है कैंसर के ऊपर जो ड्रग होता है उस पे, यानी कि हाइड्रोक्सिमिक एसिड पे, ठीक है, पीएचडी देता हूं। और मेरी पढ़ाई खत्म ही नहीं हो रही है, मेरे घर वाले कहते हैं, मेरे दोस्त कहते हैं और कितना पढ़ेगा, तो मैं बस इतना ही कहता हूं कि जब तक मेरे खुद के बच्चे पढ़ना बंद नहीं कर देते, मैं पढ़ना बंद नहीं करूंगा। आज लोग 12वीं के बाद 5 साल पढ़ने के बाद ऐसा दिखाते हैं, अरे बाप रे थक गए, पढ़ाई से कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, नौकरी नहीं लगती, कुछ नहीं होता, बेरोजगारी बढ़ रही है। पहले ये बताओ, 5 साल पढ़ाई किए हो पर शिद्दत से पढ़ाई किए हो, उस पढ़ाई का कुछ मतलब भी निकलता है? तो सिर्फ पढ़ाई करने से बात नहीं बनेगी बेटा, आपको अव्वल दर्जे की पढ़ाई करनी होगी। आप जिस कॉलेज में पढ़ेंगे उस कॉलेज में अगर आपका नाम टॉप 5 में नहीं है तो पढ़ाई करके आपको कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई के माध्यम से तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये मेरा एक जनरल मेरा कहना चाहिए बेटा क्वालिफिकेशन है, ठीक है। ये चीजें आप चाहे तो गूगल में सर्च करेंगे, सब आपको मिल जाएगा बेटा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये सब चीजें आपको वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे कहना चाहिए वेबसाइट पे, गूगल पे, ये सब डिटेल आपको आराम से मिल जाएगा बेटा, एकदम आराम से मिल जाएगा। और क्लास की जहां तक बात करें, एक भी ऐसा क्लास नहीं होगा जहां पर आप क्लास खत्म होने के बाद ये कहें कि आज समझ में नहीं आया, आज कुछ डाउट रह गया, ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आएगा। तो बेटा ये कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने बारे में आपको बता दिया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए कि भाई जिस टीचर से आप पढ़ने वाले हैं वो टीचर सच में हमें किस लेवल का पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाता हूं बेटा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है। पर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो नीट के बच्चों को मैं ज्यादा तैयारी करवाता हूं, नीट तैयारी करने वाले बच्चों को मैं ज्यादा तैयारी करवाता हूं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मेरे बारे में, और भी बातें करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया बेटा मेरे क्वालिफिकेशन के बारे में। अब मेरे क्लासेस के बारे में थोड़ा सा जान लो, अब मेरे क्लासेस के बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना है बेटा, मेरे क्लासेस के बारे में अब आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। क्लासेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे क्लासेस में बेटा डीप कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, मतलब ऐसी बातें बताऊंगा जो आप ढूंढते रह जाओगे पुस्तक में, ऐसी बातें। अब आप कहेंगे सर पुस्तक में जो नहीं लिखा है वो क्यों बताओगे, और वो आपको कैसे पता? तो इतने साल की जो मैंने पढ़ाई की है ना बेटा, जो भी डिटेल में चीजें मैं सीख पाया हूं सब आपको देने वाला हूं। क्योंकि नीट की तैयारी करने के लिए सिर्फ किताबी नॉलेज से बात नहीं बनेगी, आपको किताब में दिए हुए हर कॉन्सेप्ट को एकदम डीपली समझना पड़ेगा, एकदम डीपली। सबसे अच्छा तरीका है पता करने का कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। आप जब गूगल में सर्च करोगे ना बेटा, यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स मिलेंगे,
आपको मेरे बहुत सारे उन शॉर्ट्स को देखना, ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, आप दंग रह जाओगे। तो आपको मेरे क्लास में एकदम डीप कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। मेरी क्लासेस, मेरी मेरी जो क्लासेस होंगी बेटा वो बहुत फनी होती हैं। मेरे क्लासेस जो हैं वो फन के साथ चलता है, एकदम फन के साथ, मतलब आपको कभी बोर नहीं होने को मिलेगा, चिंता ना करें। लेकिन उससे भी बढ़कर है मेरे क्लास में बेटा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेरे क्लास में जितना आपको मैं मजाक करके पढ़ाऊंगा उतना ही आपको तड़ी भी मिलने वाला है। तो जो बच्चे यहां वहां की बातें करते हैं, इंस्टाग्राम और क्या क्या जो सोशल मीडिया होती है ना, वो सब बातें करेंगे, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। कोई बच्चा बकैती करेगा, तुरंत यहां से ब्लॉक कर दूंगा, साल भर अनब्लॉक नहीं हो पाओगे आप। तो मेरे क्लास में थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाए रखेंगे। अगर आपको पता करना है मेरे डिसिप्लिन के बारे में तो आप अपने सीनियर से पूछेगा। आज जो बच्चे आपके ऊपर हैं क्लास 12th में, सबसे ज्यादा डांट खाए हैं तो मेरे से खाए हैं, क्योंकि मैं कमेंट पर एकदम ध्यान रखता हूं, एकदम ध्यान। तो आपको मर्यादा बनाए रखनी है केजीएस की, आपको मर्यादा बनाए रखनी है आपके बैच की, आपको इज्जत करनी होगी, सम्मान करना होगा खान सर का और अपने टीचर्स का। क्योंकि जो बच्चा अपने गुरुओं का सम्मान करना जानता है, उसी का जो आगे का जो कठिनाई वाला जो रास्ता है वो काफी हद तक सरल होने के चांसेस होते हैं बेटा। बाकी अगर आप इधर उधर के काम में लगे रहेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। चलिए, तो ये कुछ चीजें हैं। अब चलिए बात करते हैं सिलेबस की। अब बात करते हैं बेटा सिलेबस की। क्लास 11th में केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर है, मुझे नहीं पता है ठीक से आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं बगल में इंग्लिश में लिख दूंगा बेटा। मैं बगल में आपको इंग्लिश में लिख देता हूं सारे चैप्टर्स, यहां पर कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट से। सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1। अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट सुन के ही लग रहा है बेसिक, केमिस्ट्री के बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के एकदम बेसिक चीजों के बारे में आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बेटा परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेरी खुद की महारत है बेटा, मतलब आपको एटम के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब आप एक बार पढ़ लेंगे ना, कई कई सालों तक आपको ना वैज्ञानिकों के नाम याद रहेंगे, उनके द्वारा किए गए केमिस्ट्री का जो योगदान है वो आपको याद रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, परमाणु संरचना ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। उसके बाद इनऑर्गेनिक में पेरियोडिक क्लासिफिकेशन, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक, थर्मोडायनामिक, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, जीओसी, जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद बेटा आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। उसके बाद, अच्छा एक मिनट रुकेंगे, ये जीओसी नहीं है, ये है बेटा आईयूपीएससी नामकरण, नामकरण। फिर आएगा बेटा जीओसी, फिर आएगा बेटा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और उसके बाद प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। ये कुछ चैप्टर्स है जो आपको 11वीं में पढ़ना है। अब नीट के लिए तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बच्चा जो इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ पाया, जो बच्चा इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ पाया, वो कक्षा 12वीं में जिंदा भी नहीं रह पाएगा, सर पटक पटक के मर जाएगा। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको अगर आप नहीं सीख पाए ना बेटा एकदम अच्छे से, तो क्लास 12th में आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सब चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हैं, पर इन सभी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लास 12th में उतना ज्यादा नहीं जाता,
लेकिन जहां जहां मैंने स्टार लगाया है, जहां जहां मैंने स्टार लगाया है, ये ऐसे चैप्टर हैं जिसका पूरा पूरा उपयोग कक्षा 12वीं में भी होगा और स्वाभाविक है कि नीट में भी होगा। तो बेटा ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको ना इतना प्रबल बनना पड़ेगा कि 12वीं का बोर्ड एग्जाम दोगे ना जब आप, तो यकीन मानो 90+% आपका जाए केमिस्ट्री में। मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा, चिंता मत करो, मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा। 90+% आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चैप्टर आपको इस साल तो अच्छा से करनी है, 12 में भी काम आने वाला है बेटा। ये कुछ चैप्टर है। टोटल हमको कितने दिन लग जाएंगे सिलेबस पूरा करने में? तो बेटा तकरीबन 166 दिन हमको क्लास पूरा करने में लग जाएगा। हमारी जो क्लासेस होंगी, ये क्लियर है बेटा सबको? हमारी जो क्लासेस होंगी बेटा, ध्यान देंगे, हमारी जो क्लासेस होंगी वो कब से स्टार्ट हो रहा है? हमारी क्लासेस जो है बेटा, आज तो इंट्रोडक्शन है, आज हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन, और हमारी क्लासेस जो है बेटा वो 5 मई से प्रॉपर वे में शुरू हो जाएंगे, एकदम स्पीड के साथ शुरू हो जाएंगी बेटा, है ना? एकदम प्रॉपर वे में हमारी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगे 5 मई से। आपको क्लास खत्म करने के लिए आपको हमारी जो सिलेबस है बेटा वो 10 जनवरी तक हमारा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा बेटा। 10 जनवरी तक हमारा जो सिलेबस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगर हम टेस्ट की बात करें तो बेटा हर महीने आपका एक प्रॉपर टेस्ट होगा। एवरी मंथ, हर महीने आपका प्रॉपर टेस्ट होगा, और ये जो टेस्ट होगा ये निर्धारित करेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो प्रति माह आपके जो टेस्ट होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बेटा। इससे आपका व्यक्तिगत मूल्यांकन होगा, आपको पता चलेगा कि भाई मैं तैयारी कैसे कर रहा हूं। तो ये जो टेस्ट होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये तो हो गया क्लास कब से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, और टेस्ट हर महीने होने वाले हैं जिसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। उसके बाद पर डे हमारे क्लास में क्या होने वाला है बेटा? तो पर डे जब हम क्लास रन करेंगे तो बेटा आप लोगों को मैं थियरी एकदम सुंदर तरीके से बताऊंगा कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। थियरी करेंगे, न्यूमेरिकल वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल करेंगे। अब न्यूमेरिकल में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन। तो बेटा एक बात याद रखना, आप बायोलॉजी के बच्चे हो और हमेशा ऐसा होता है कि बायोलॉजी के बच्चों को ना कैलकुलेशन को लेकर बहुत परेशानी होती है। तो अगर आप में से कोई बच्चा शौक में ये बैच ले लिया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि शौकिया तौर पर पढ़ाई नहीं होती बेटा, पढ़ाई भीड़ के करने से होगी। तो याद रखना, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो आपके पास कम से कम 2 महीने का समय है, अच्छे से अभ्यास करके कर लेना बेटा। हालांकि मैं भी आपको मदद करूंगा कैलकुलेशन में, लेकिन मैं आपको गुणा करना थोड़ी सिखाऊंगा। गुणा करना, भाग करना तो ये तो आप ही करोगे ना। अब आप कहोगे सर हमको तो 9 का पहाड़ा नहीं आता, 9 का टेबल नहीं आता। तो अगर आपको 9 का टेबल नहीं आता तो रहन दो, मत पढ़ो, छोड़ दो बैच, अभी ड्रॉप कर दो, आप नीट नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आप ये सोच के बायोलॉजी, अच्छा बायोलॉजी क्यों लिए हो? कोई बच्चा जब बायोलॉजी सब्जेक्ट लेता है तो उसके 2 कारण होते हैं। एक, वो सच में चाहता है कि डॉक्टर बने, इसलिए वो बायोलॉजी लेता है, ये एक कारण है। और दूसरा कारण तो बहुत अजीब है, क्या अच्छा नंबर नहीं आया तो स्कूल वाले ने बायोलॉजी पकड़ा दिया है, गणित अच्छा नहीं लगता इसलिए हमने बायोलॉजी ले लिया। और तीसरा तो उससे भी खतरनाक है, हम चित्र अच्छा बनाते हैं इसलिए बायोलॉजी ले लिए हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं दुनिया में। मैंने कई लोगों को देखा है, कोई बच्चा चित्रकारी कर रहा है ना, लगता है बायोलॉजी लेगा, बड़ा अच्छा चित्र बना रहा है। अरे भाई, चित्र बनाने से बायोलॉजी क्या संबंध है? चित्र बनाने से बायोलॉजी क्या संबंध है? तो ऐसे ऐसे खतरनाक बच्चे हैं। बायोलॉजी क्यों लिए हो? नंबर कम आया 10वीं में तो बायोलॉजी ले लिए,
दूसरा गणित नहीं पसंद है तो बायोलॉजी ले लिए, तीसरा चित्रकारी अच्छा लगता है तो बायोलॉजी ले लिए। तो इतना सिचुएशन भी, पर मैं उम्मीद करता हूं बेटा आप उस कैटेगरी में नहीं हो। तो अगर आपको गणित अच्छा नहीं लगता ये सोच के बायोलॉजी लिए हो तो थोड़ा फंस सकते हो, क्योंकि गणित आपका साथ नहीं छोड़ेगा, मैथमेटिक्स आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मैं बता दूं बेटा, मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूमेरिकल है। तो इतने सारे चैप्टर्स में आपको न्यूमेरिकल बनाना है, और न्यूमेरिकल बनाने के लिए गणित अच्छा होना चाहिए, कम से कम गुणा भाग तो अच्छा होना चाहिए। तो इतने सारे चैप्टर में आपको बेटा कैलकुलेशन करना है। तो आपके पास ये गर्मी भर समय है, स्कूल खुलने से पहले कैलकुलेशन का अच्छे से अभ्यास कर लेना बेटा, एकदम अच्छे से अभ्यास करना। फिर अगर आप बोलोगे सर गुणा भाग करके बताओ, वो नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला। गुणा भाग आपको ही करना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा और फटाफट सॉल्व करके आंसर दे दूंगा, पर जब तुम खुद बनाओगे तो तुमको टाइम लगेगा। तो कैलकुलेशन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हम कैसे कर। इसके बाद बेटा आपको डीपीपी मिलेगा। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस शीट। हर दिन के टॉपिक के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक शीट मिलेगी आपके एप्लीकेशन पे। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक एक दिन में खत्म नहीं होता, तो उस टॉपिक को पूरा करने में 2 दिन लग जाता है, कभी कभी 3 दिन भी लग जाता है। तो जब एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद डीपीपी मिलेगा। तो कई बच्चे डीपीपी को लेकर थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस शीट, तो बच्चों को लगता है डेली मिलेगा। डेली आपको नहीं मिलेगा, जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब तो आपको उसको उसके क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको शीट मिलेगा बेटा। तो यूं समझ लो हर चैप्टर से 4 से 5 आपको डीपीपी मिलने वाला, 5 तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, जो कि आपको घर में बनाना है, ठीक है। इसके बाद हमारे एप्लीकेशन में ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मॉड्यूल के अंदर में। तो मॉड्यूल के अंदर हमारा जो मॉड्यूल है बेटा, हमारा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, पीवाईक्यू मिलेंगे। पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जब किसी चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं तो हमको यह देखना होता है कि उस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पिछले 10-15 साल में आए हैं, तो उसको बनाना बहुत अनिवार्य है। तो ये होगा, ठीक है। जब भी आप लोगों का टेस्ट होगा, तो टेस्ट जिस दिन होगा उसके बाद हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे बेटा, उसके बाद हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे। जैसे ही आपका टेस्ट होगा तो अगले दिन यहां पर क्लास में मैं आपको कैसे कैसे उन क्वेश्चंस को बनाना था इस पर डिस्कशन होता है, तो टेस्ट डिस्कशन करेंगे। तो ये समझ लीजिए बेटा, ये साल भर का आपका सिनेरियो है, साल भर की आपकी कहानी है। पर ये तो हो गया जो मैं अपने तरफ से आपको दूंगा। एक बार इसको फटाफट लिख लो बेटा, अभी और बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक। ठीक। हम्म। ठीक है, ये तो हो गया जो हम आपको देंगे। अब आपको हमें क्या देना है, उसके बारे में भी तो बात कर लें। तुमको क्या लगता है सब कुछ आपको हमारे तरफ से ही मिलेगा? आपको भी हमें कुछ चीजें देनी होंगी। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, हमारे लिए आपको क्या करना है? तो बेटा सबसे पहली बात तो ये कि अब कक्षा 10वीं तक आप कितना पढ़ाई करते थे उसको भूल जाओ। अब आपका एक पुस्तक के साथ जो संबंध बनने जा रहा है, आपको पुस्तक कॉपी के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ, बस्ते के साथ, बैग के साथ आपका जो संबंध बनने जा रहा है वो तकरीबन बेटा 16 घंटे पर डे का होना चाहिए। 16 घंटे पर डे,
यानी आपको किताबों के साथ कम से कम 16 घंटे का समय बिताना होगा। स्कूल ले लो, कोचिंग ले लो और सेल्फ स्टडी कर लो, इसको मिला के कम से कम आपको 16 घंटे किताबों के साथ देना है। किताबों के साथ ये बहुत अनिवार्य है। 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने से बात नहीं बनेगी। अब वो जमाना गया कि 3 घंटा पढ़ लिए तो मम्मी बोलती थी मेरा बेटा कितना पढ़ लिया, बेटा खाना खाएगा। अब ये जमाना गया। अब आपको स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी मिला के कम से कम 16 घंटे आपको व्यतीत करना है, किताबों के साथ पढ़ाई करनी होगी। इसके बाद बेटा कम से कम आपको, मैं आपसे कहता हूं कि या तो आप रात को 12 बजे तक पढ़ो, या तो 12 बजे तक पढ़ो, या फिर सुबह 4 बजे से उठ जाओ, या तो सुबह 4 बजे से उठो। देख लो, आपकी मर्जी बेटा, एकदम आपकी मर्जी है। या तो रात को 12 बजे तक न्यूनतम पढ़ना पड़ेगा, या फिर सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। अगर 10 बजे सो जा रहे हैं तो 4 बजे उठो, 12 बजे सो रहे हैं तो 5-6 बजे उठ जाओ। ये करना पड़ेगा आपको। 12 बजे तक कम से कम पढ़ना पड़ेगा, कम से कम पढ़ना पड़ेगा। आया समझ में? इसके बाद तीसरा, क्लास में छुट्टी नहीं लेनी है, लीव नहीं लेनी है, छुट्टी नहीं लेना है आपको। एक भी क्लास गैप हुआ तो मुसीबत खड़ी हो सकती है आपके लिए। हालांकि शुक्र है कि आपके पास एप्लीकेशन रहेगा, एप्लीकेशन में हमारे वीडियोस रहेंगे। कभी क्लास छूट जाए तो वीडियो देख के पूरा कर लेना। लेकिन क्लास गैप अगर हुआ, ध्यान देना बेटा, अगर आपका क्लास गैप हो गया तो सीधा आपका बैकलॉग लग जाएगा। और एक बार अगर आपका बैकलॉग लग गया तो इसकी भरपाई करना बहुत कठिन है बेटा। बैकलॉग की भरपाई करना अत्यधिक कठिन है। इतनी आसानी से बैकलॉग पूरा नहीं होता। और एक बार ये जो बैकलॉग है, पता है बैकलॉग क्या है? जानते हो बैकलॉग क्या है? ये वही चीज है जिसके कारण आज कोटा में इतने सारे सुसाइड होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, कोटा पढ़ने के बच्चे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कभी सोचे हो क्यों करते हैं वो? इसी की वजह से। कई लोग बोलते हैं पढ़ाई का प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, खर्चा बहुत हो गया, खाने पीने में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं बताता हूं एक्चुअल कारण क्या है। आज कोटा में जितने भी सुसाइड हुए हैं इसके कारण हुए हैं, बैकलॉग। बच्चा एक क्लास छोड़ दिया, उसको पढ़ा नहीं, अगले क्लास में डायरेक्ट आ गया, समझ में आएगा नहीं। जब पिछला क्लास नहीं पढ़े हो तो अगला क्लास कहां समझ में आएगा आपको? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब उस दिन क्लास समझ में नहीं आएगा तो उसके बाद वाला क्लास भी समझ में नहीं आएगा। तो 2-3 दिन तक जब आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर ऐसा लगेगा हटा इस चैप्टर को बाद में करता हूं, फिर वो चैप्टर छूट जाता है। वैसे करते करते ना जाने कितना कंटेंट छूट जाता है। फिर टेस्ट में कम नंबर आते हैं, टेस्ट में कम नंबर आते हैं, हम डीमोटिवेट होने लगते हैं, ऊर्जा कम हो जाती है, हताशा बढ़ जाती है। तो बेटा क्लास बस गैप नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको एकदम स्ट्रिक्टली ध्यान देना है। इसके बाद एकदम ईमानदारी से आपको टेस्ट देना है, एकदम ईमानदारी से, नंबर कितना भी आए। अरे सर मेरी तैयारी नहीं हुई तो क्या टेस्ट दूं, ये बहाना नहीं चलेगा। तैयारी चाहे कितना भी हुआ हो, टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा। तो आपकी तैयारी चाहे जैसे भी हुई हो, आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है? तो ये कुछ चीजें मैं आपके तरफ से अपेक्षा करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे। तो बेटा मेरे तरफ से ये कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहता था। अब आप बताइए आपको और क्या पूछना है? अब आप बताइए आपको और क्या पूछना है? क्लासेस तो 5 तारीख से होंगी बेटा। अब आप बताइए आप लोगों के मन में और क्या दुविधा है? आज मैं जितना बात कर लिया, आज मैं जितना बात कर लिया। जब क्लास शुरू होगा तो बिल्कुल बेटा रॉकेट की तरह मेरी क्लासेस चलती है। आप मेरे वीडियो देखना यूट्यूब में, आप मेरी वीडियो देखना यूट्यूब में। मैं बहुत फास्ट बोलता भी हूं और पढ़ाता भी हूं, रुकता बिल्कुल नहीं हूं। तो आज जितनी बातें आप कर सकते हैं मेरे से कर लीजिए। अब आप बताइए आपके मन में क्या दुविधा है और क्या आप जानना चाहते हैं और क्या आप पूछना चाहते हैं बेटा? क्लासेस के टाइमिंग आपको क्लियर है ना बेटा? क्लासेस के टाइमिंग आपको क्लियर है कि नहीं? केमिस्ट्री की क्लास, केमिस्ट्री की जो क्लास होगी बेटा आप लोगों की, केमिस्ट्री होगी बेटा 2 बजे, 2 बजे से
3:30 तक केमिस्ट्री की क्लास होगी। ये मेरे क्लास का टाइमिंग है बेटा। 2 बजे से 3:30 बजे तक केमिस्ट्री क्लास रहेगी, उसके बाद फिर बाकी सब्जेक्ट क्लास होगा। ये है बेटा मेरे सब्जेक्ट का टाइमिंग, 2 बजे से 3:30 बजे तक का, 2 बजे से 3:30 बजे तक का। तो बताओ और क्या आपके मन में दुविधा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं बेटा, आप बोलिए। नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा? हाँ बेटा, क्लास एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, आप चिंता ना करो, एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से करवाऊंगा, आप एकदम निश्चिंत रहो। पुस्तक कौन सा खरीदना है, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट बात है। पुस्तक कौन सा खरीदना है, देखो अगर क्वेश्चंस बनाने के लिए पुस्तक खरीदना चाहते हो तो उसके लिए अलग से पुस्तक मत लेना। आपके राज्य में जो एनसीईआरटी के पुस्तक पर आधारित जो भी पुस्तक होगा आप ले लेंगे। अगर आपके राज्य का सिलेबस एनसीईआरटी है तो जो भी आपके राज्य में पुस्तक चलता है उसको ले लेंगे बेटा। तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक खरीदनी है, एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक खरीदनी। मैं एनसीईआरटी भी आप ले सकते हैं, एनसीईआरटी तो 200 रुपए में मिल जाता है, 200-300 रुपए में एनसीईआरटी मिल जाता है। पर आपको एक रिफ्रेशर भी लेना पड़ेगा जिसमें क्वेश्चंस वगैरह दिया रहे। पर मैं सच कहूं आपके पास ना उतना टाइम नहीं रहे। कक्षा 11वीं में ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। कक्षा 11वीं में पुस्तक पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। हम जितना पढ़ा दिए उसी को रिवीजन कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। तो पुस्तक मैंने देखा है बच्चे खरीद तो लेते हैं, कुछ महीने पढ़ते भी हैं, पर धरा का धरा रह जाता है। तो अगर आप कक्षा 11वीं में हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट को अच्छे से नोट्स बनाना और हम जो डीपीपी देंगे, मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस देंगे उसको बस कर लो बेटा। तो पुस्तक की आवश्यकता 11वीं में आमतौर पर नहीं पड़ती है। फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी रुक जाओ, अभी तुरंत मत खरीदना। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पुस्तक तुरंत मत खरीदना, मैं बताऊंगा कैसे करना उसके लिए, ठीक है। मॉड्यूल कहां से प्रोवाइड होगा? आपका जो एप्लीकेशन है ना बेटा, उस एप्लीकेशन में एक विकल्प दिया रहता है मॉड्यूल करके, उसको क्लिक करेंगे तो वहां से आपको हमारा नोट्स भी मिल जाएगा, डीपीपी मिल जाएगा, टेस्ट पेपर मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा, है ना, ये सब उसमें मिल जाएगा। सर इंग्लिश कैसे मजबूत करें? केमिस्ट्री में तो बेटा देखो, मैं ज्यादातर चीजों को इंग्लिश में ही लिखता हूं और अब यहां से आपको इंग्लिश का अभ्यास करना शुरू करना पड़ेगा। मैं ज्यादातर चीजों को इंग्लिश में ही लिखता हूं बेटा, ज्यादातर चीजों को इंग्लिश में। तो आपको अब थोड़ा समझना पड़ेगा, आपको अब थोड़ा समझना पड़ेगा कि अब एक एक चीज हिंदी में लिखा हुआ मत पढ़ो, बाद में बहुत नुकसान करेगा। अगर आप हिंदी हिंदी पढ़ के गलती से नीट निकाल लिए ना तो कॉलेज में पास नहीं हो पाओगे। जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे वहां कोई हिंदी में नहीं पढ़ाएगा, धड़ाधड़ अंग्रेजी चलेगा बेटा, फुल अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा आपको। तो क्या करोगे? तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो अभी से अभ्यास करना पड़ेगा। तो मेरे क्लासेस में आप देखना 2 साल के अंदर अंदर आप इंग्लिश का पुस्तक पढ़ने लग जाओगे, इंग्लिश का जो केमिस्ट्री बुक है उसको पढ़ोगे, हिंदी आपको अच्छा लगना बंद हो जाएगा, आपको इंग्लिश के बुक अच्छे लगने लगेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखूंगा जितना लिख पाऊंगा, पर मेरे ज्यादातर जो कंटेंट है वो इंग्लिश में ही लिखे हुए होते हैं बेटा, ठीक है। अभ्यास करना पड़ेगा। जिन बच्चों को अत्यधिक हिंदी का आदत है, जिनको बहुत ज्यादा हिंदी का आदत है, उनको 1 आध महीना तकलीफ होगा, फिर आप भी रिदम में आ जाओगे, आप भी रिदम में आ जाओगे बेटा, ठीक है। केमिस्ट्री में कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? लिखा था बेटा, केमिस्ट्री में कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ये लो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक्चुअली 13 चैप्टर नहीं है, चैप्टर तो बेटा 10 ही है। इसमें कुछ चैप्टर्स को बांट दिया गया है, इसलिए ऐसे देखने पर ये ज्यादा लग रहा है। 11वीं 12वीं मिला के टोटल 10-20 चैप्टर होता है, 11वीं 12वीं मिला के 20 चैप्टर होता है, पर इसमें कुछ चैप्टर जो है बटे हुए हैं, सब डिवीजन हो रखा है, इसलिए यहां पर आपको ज्यादा चैप्टर दिख रहा होगा, ठीक है। सर मॉड्यूल कब प्रोवाइड होगा? बस क्लासेस शुरू होने दो बेटा, आपके एप्लीकेशन में अपने आप आपको मॉड्यूल मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए इस इंट्रोडक्शन वाले सेशन को ज्यादा जबरदस्ती लंबा नहीं खींचूंगा, मजा आएगा सोमवार से जब आपका चैप्टर शुरू होगा बेटा, देखना खूब मजा आने वाला है। तो अभी बताइए और कुछ पूछना है बेटा आप लोग को? मन में कोई दुविधा कुछ भी आपके मन में हो तो पूछ सकते हैं बेटा, कुछ भी आपको पूछना है पूछ लो, क्योंकि सोमवार जब क्लास चालू होगा
तो फिर थमने वाले नहीं है हम लोग। हार्ड वर्क के लिए तैयार हो ना बेटा, एकदम सही। सारे क्लासेस के टाइमिंग क्या है? मेरे ख्याल से बेटा केमिस्ट्री तो 2 बजे होगा, 3:30। फिजिक्स जो होगा, फिजिक्स वो शाम, मतलब वही आधे घंटे के गैप में होंगे सारे सब्जेक्ट, आधे आधे घंटे के अंतराल में सारे सब्जेक्ट होंगे। 3:30 बजे मेरा खत्म हो जाएगा, तो 4, 4:15 से दूसरे सब्जेक्ट चालू हो जाएंगे, तो आधे घंटे के अंतराल में सारे सब्जेक्ट आपके चलेंगे बेटा। मोबाइल से कैसे टेस्ट होगा? आपके मोबाइल में टेस्ट ओपन हो जाएगा, वो बहुत इजी है, चिंता मत करो उसकी। उसके पहले मैं आपको अभ्यास करवा दूंगा। मोबाइल में टेस्ट देना बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल चीजें मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन खुलेगा, आपको टिक करना है, बैक नहीं जा सकते आप, वो सब मैं बताऊंगा। पर मोबाइल में टेस्ट देना बहुत आसान है, टेक्निकली आसान है, पर पढ़ाई करके तो आपको आना पड़ेगा ना बेटा, पढ़ाई करके तो आपको आना पड़ेगा, ठीक। 12th पास करके फिर से पढ़ सकता है क्या? एक बच्चा पूछ रहा है 12th पास करके फिर से पढ़ सकता है क्या? तो 12th पास कर चुके हो, फिर से पढ़ना चाहते हो, ये पूछ रहे हो कि 12th जब पढ़ लूंगा तो फिर से पढ़ूंगा, ये पूछ रहे हो? अगर 12th पास हो चुके हो और फिर से पढ़ना चाहते हो तो बेशक आप पढ़ सकते हो। लेकिन अब अगर आप कहोगे कि सर मैं पहले 11वीं पढ़ूंगा, 12वीं पढ़ूंगा, फिर 12वीं के बाद फिर से पढ़ूंगा, तो उसकी आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी, है ना? तो बिल्कुल पढ़ सकते हो आप। मॉड्यूल अलग से खरीदना पड़ेगा क्या? अभी हिंदी मीडियम का मॉड्यूल बेटा नहीं आया है पुस्तक के रूप में, अगर वो आएगा तो हम लेने के लिए बिल्कुल एडवाइस करते हैं। अभी फिलहाल हिंदी मीडियम का मॉड्यूल नहीं आया है, इंग्लिश मीडियम का आया था, पर उसकी आवश्यकता नहीं है, और परेशान भी मत होना। अगर हिंदी मीडियम का मॉड्यूल आ जाता है तो आप लीजिएगा, नहीं आएगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप चिंता मत करना, ठीक है। इंग्लिश कैसे मजबूत करें? बेटा तुम किस इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हो? नॉर्मल सब्जेक्टिव इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हो कि लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हो? लैंग्वेज के बारे में अगर बात कर रहे हो तो कोई इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में पढ़ते पढ़ते उस सब्जेक्ट में जितनी इंग्लिश जो है यूज होती है वो आपको सिखा दिया जाएगा, आप खुद ब खुद सीख जाओगे, चिंता ना करो। नीट का एग्जाम हिंदी में होता है कि इंग्लिश में? दोनों में रहता है बेटा। नीट का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो बाइलैंग्वेज रहता है, एक तरफ अंग्रेजी में लिखा रहेगा, एक तरफ हिंदी में लिखा रहेगा। और यकीन करो, जब आप नीट का एग्जाम देने जाओगे ना, तो आप हिंदी में लिखा हुआ प्रश्न नहीं पढ़ोगे, आप इंग्लिश वाला प्रश्न पढ़ोगे, ये मेरा वादा है, देखना। हिंदी से जल्दी इंग्लिश में आपको समझ में आएगा। दोनों में रहता है, दोनों में रहता है। बीच में छुट्टी रहेगी? हाँ बेटा, संडे छुट्टी रहेगा ना, संडे छुट्टी रहेगा। सैटरडे का मुझे अभी नहीं पता, पर संडे तो रहेगा। कभी कभी सैटरडे को भी छुट्टी रहता है, पर उस छुट्टी को लेकर परेशान मत होना। आप 2 महीने के बाद, यकीन करो 2 महीने के बाद आप छुट्टी के लिए तरस जाओगे। इतना कुछ एक हफ्ते में पढ़ा दिया जाएगा, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता। आप दुआ मांगोगे, हे भगवान दिवाली छुट्टी जल्दी आ जाए, दशहरे छुट्टी आ जाए। छुट्टी मिले तो उसे पढ़ोगे आप। तो छुट्टी अगर मिल जाती है आपको ज्यादा, तो उल्टा आपका फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए इतनी आसानी से टाइम नहीं मिलता। छुट्टी छुट्टी में ही, जैसे पहले क्या करते थे, हफ्ते भर का कपड़ा, के लोग करते ना, हफ्ते भर कपड़ा संडे को धोते हैं, वैसे आपको हफ्ते भर का काम संडे को करना पड़ेगा, पढ़ाई वाला। तो छुट्टी अगर मिलती शनिवार रविवार, तो उसका उससे बड़ा वरदान कुछ नहीं है बेटा। तो चिंता मत कीजिए, मिलेगी, छुट्टी मिलेगी आपको। हाँ बेटा, एमबीबीएस का कोर्स इंग्लिश में होता है, वो हिंदी में नहीं होता। एक बच्चा बोल रहा सर मॉड्यूल ऐप पर कैसे दिखेगा? अभी डलेगा बेटा, जब डल जाएगा तो आपको अपने आप वो ऑप्शन में दिख जाएगा, वो अपने आप आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स कैसे बनाएं? तो बेटा जैसे जैसे मैं यहां पर पढ़ाऊंगा, लिखते जाऊंगा, उसी को आपको लिखते जाना है। साथ ही साथ हम जो पढ़ाते हैं ना, इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। आप
टेलीग्राम चैनल सर्च करो, वहां भी मिल जाएगा। और एप्लीकेशन हम जो पढ़ाते हैं ना, रात होते होते वो एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, इसी ऐप पे मिलेगा, अभी आपके पास जो एप्लीकेशन है उसी पे मिलेगा, ठीक है। और कुछ पूछना है बताओ। सेल्फ नोट्स नहीं बेटा, हम जो पढ़ाएंगे उसी को नोट्स बनाना है आपको, उसी को प्रॉपर वे बनाना है। धर्मवीर जी, धर्मवीर जी आप लगातार 3 बार मैसेज कर चुके हैं, सर आप मेरा चैट नहीं पढ़ते हैं, आप मेरा चैट नहीं पढ़ते हैं। बेटा आप मेरा चैट नहीं पढ़ते हैं, ये लिखने के बजाय आप अपना क्वेश्चन पूछ दिए होते, तभी हम आपका आंसर दे रहे होते। तो बार बार ये लिखने के बजाय कि मेरा चैट नहीं पढ़ रहे हैं, जो पूछना है वो लिख दो बेटा, कभी कभी आपका मैं कमेंट देख ही लूंगा, है ना। बोलो क्या पूछना है बेटा। बस इतना कहूंगा बेटा, बस इतना कहूंगा कि पढ़ाई भयानक तरीके से करनी होगी, और बस एक चीज संभाल लेना, बस एक चीज अगर आपने संभाल लिया ना, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा बेटा नीट निकालने से। कोई नहीं। आज नीट निकालने के पीछे पता है क्या चीज बाधा बनता है? ये अगर आपको गुणा भाग करने नहीं आता, मान लो ऐसा लिखा है, मान लो ऐसा लिखा है 2.6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻−31 डिवाइडेड बाई 6.98 इंटू 10⁻3। अगर इसको आप हल नहीं कर पा रहे हो, अगर आप इसको हल नहीं कर पा रहे हो तो बेटा नीट नहीं निकाल सकते, कंफर्म बता रहा हूं। अगर आप इसको हल नहीं कर पा रहे हो तो नीट नहीं निकाल सकते। तो ये सब कैसे डील करते हैं ये सब मैं सिखा दूंगा, लेकिन गुणा भाग तो आपको करने आना चाहिए ना। अब आप कहेंगे सर कि 26 को 91 से गुणा करने नहीं आ रहा है, और गुणा करने के बाद उसको 698 से भाग देने नहीं आ रहा है। अगर ये नहीं कर पाए, सच बता रहा हूं, अगर ये नहीं कर पाए तो आप नीट नहीं निकाल पाओगे, ये कंफर्म है। ये जो 10 का पावर होता है ये सब मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन इसको गुणा नहीं कर पा रहे हो और इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो अभी मौका है, छोड़ दो एप्लीकेशन, कुछ और काम धंधे में लग जाओ। पर ये बस अगर ये कर लिए ना बेटा, कसम से बोल रहा हूं, ये कर लिए अगर आप, कई लोगों को लग रहा होगा सर हमसे बन जाता है, बहुत अच्छी बात है अगर आपसे ये बन जाता है तो। पर मैं साल भर बहुत तकलीफ पाया हूं, मैं तकलीफ पाया हूं। पिछले साल जब मैंने बच्चों को पढ़ाया ना, 11वीं के बच्चों को, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे थे इसको, मेरे को बोलते तो गुणा करो सर, तो मैं ही चला जाता हूं एग्जाम देने के लिए। तो अगर ये कर लिए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक आपका इसमें अच्छा अभ्यास नहीं हुआ होगा, मैं ये मान सकता हूं। तो अभी 2 महीना है बेटा, जुलाई से पहले अगर आपने गुणा भाग का अभ्यास कर लिया, जुलाई से पहले अगर आपने गुणा भाग का अभ्यास कर लिया, तो देखो आपका रफ्तार क्या होगा। फिर आगे मैं संभाल लूंगा, ये बस संभाल लो आप, ये बस संभाल लेना आप लोग, समझे? ठीक। नोट्स बनाने के लिए एक बच्चे ने बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछा है, नोट्स बनाने के लिए कैसा कॉपी लें? वैसे तो बेटा आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप अगर आप मेरा व्यक्तिगत राय मांगेंगे तो स्पाइरल वाला ज्यादा अच्छा होता है, स्पाइरल वाला कॉपी अच्छा होता है। हालांकि आप कुछ भी ले सकते हो, बस इतना याद रखना, वो बच्चों वाला कॉपी मत बना देना, वो बचपन में जो बनाते थे। मोटी रजिस्टर होनी चाहिए और बड़ी रजिस्टर होनी चाहिए, है ना, मोटी और बड़ी रजिस्टर होनी चाहिए बेटा। स्पाइरल वाला वैसे ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। कैलकुलेशन मजबूत कैसे करें? कुछ नहीं बेटा, गुणा भाग अभ्यास करो, पहाड़ा पूरा आना चाहिए, 20 तक तो कम से कम पहाड़ा आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, और बार बार काटने का, गुणा भाग करने का अभ्यास करो, और क्या और क्या और क्या और क्या, ठीक। बेटा क्लासेस के टाइमिंग तो यही रहेंगे जो आपको बताया गया है, क्लासेस के टाइमिंग यही रहेंगे, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। अगर आप का कोई क्लास छूट जाए तो वीडियो के थ्रू आप उसको देख सकते हैं, वीडियो के थ्रू आप उसको देख सकते हैं बेटा। पिछले साल तो मैं 1 बजे क्लास लेता था, पिछले साल तो मैं 1 बजे क्लास लेता था, फिर भी सारे बच्चे क्लास अटेंड करते थे बेटा।
तो कक्षा 11वीं तो वैसे भी कुछ ज्यादा भारी भरकम नहीं होता, आप बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल कौन सा है? टेलीग्राम में सर्च करो ना बेटा, केजीएस नीट हिंदी मीडियम, गोगी सर सर्च करो या केजीएस नीट हिंदी मीडियम सर्च करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इस सेशन को यहीं पर विराम देता हूं बेटा। मुझे लगता है अब आपके मन में कोई दुविधा नहीं होगी, अब मुझे लगता है आपके मन में कोई दुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो चलो सोमवार से धमाके के लिए तैयार हो जा बेटा, बहुत मजा आने वाला है केमिस्ट्री में, बहुत बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज क्लास भी तय करते हैं बेटा, सोमवार को मिलूंगा। कोशिश करना थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह, क्योंकि जो पहला चैप्टर है वो पूरा कैलकुलेशन से भरा हुआ है बेटा। जो पहला चैप्टर है उसमें कोई थ्योरी नहीं है, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। तो पहले ही चैप्टर से गुड़ा भाग आने वाला है, तो 2-3 दिन आपके पास समय है, जितना अभ्यास कर सकते हो कर लो बेटा। ठीक है, चलिए तो बेटा सीधे अब मिलते हैं लाइव क्लास में। ठीक, ओके, अपना ख्याल रखिए बेटा।